गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आप लोगों को मैंने डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट करवाया। अब हम लोग अपने कैश बुक के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक 4 टाइप्स की होती है। सिंपल कैश बुक आपको करवा दिया, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम की कैश बुक मैंने करवा दी। बाकी के जो 2 और कैश बुक बताई थी डबल कॉलम में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर थर्ड हमने बताया था 3 कॉलम कैश बुक, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। और फोर्थ जो हमारा टाइप है दैट इज पैटी कैश बुक। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पैटी कैश बुक का। पैटी कैश बुक। देखो बेटा, पैटी कैश बुक किसे कहते हैं, क्या होती है? देखो बेटा, पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, पैटी कैश बुक हम किसे कहते हो, ये क्यों मेंटेन की जाती है? देखो, आप ये देखो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल के ऊपर अपने बिजनेस को ऑपरेट क्यों ना करे, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट बहुत छोटा होता है। और जब एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश बुक मेंटेन करता है और उसमें बड़े अमाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करता है, तो उसमें एक छोटा सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना एक इनसिमिलरिटी को शो करता है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि भाई मान लो एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी अपनी कैश बुक मेंटेन कर रही है। अब कैश बुक की जो पेमेंट साइड है यानी कि क्रेडिट साइड, उसमें दिखा रखा है सैलरी, भाई वर्कर को जो सैलरी दी गई वो दिखा रखी है 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसी प्रकार उसने वेजेस दिखाई अपनी फैक्ट्री में 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसी प्रकार उस कंपनी में जो एक्सपेंसिव जैसे रेंट है, भाई अलग अलग प्लेसेस के ऊपर उसने अपनी बिल्डिंग को हायर किया हुआ है, जिसका रेंट वो पे करता है टोटल 1 करोड़ रुपए, ठीक है। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस उसने रिकॉर्ड कर रखे। अब मान लो उसी कंपनी में एक पेन की रिक्वायरमेंट है, किसी पीएन को बेचकर एक पेन मंगवाया गया है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो वो यहाँ पे स्टेशनरी का एक्सपेंस शो करेगा 10 रुपीज, ठीक है। इसी प्रकार कोई सामान मंगवाने के लिए एक रिक्शे को हायर किया गया जिसके लिए आपने कैरीज पे किया 5 रुपीज का, 5 रुपए का। अब आप ये देखो कि रिलायंस लिमिटेड की ये कैश बुक है जिसमें अमाउंट दिखाया जा रहा था 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ और उसी के बीच में 10 रुपीज और 5 रुपीज। अब आप देखो कि जब हम इस प्रकार के अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो ये क्या शो करता है, ऐसा शो करता है जैसे हाथी के झुंड में एक बकरी का बच्चा छोड़ दिया जाए। भाई 10 करोड़ 5 करोड़ के बीच में अगर 10 रुपए या 5 रुपए का अमाउंट दिखाया जाता है तो वो एक इनसिमिलरिटी को शो करता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अवॉइड करें। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इन एक्सपेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दो, नो नीड टू रिकॉर्ड देम, क्योंकि 10 करोड़ 5 करोड़ के सामने 5 या 10 रुपए के खर्चे को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये गलत है। अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी एक्सपेंस को इग्नोर करते हो, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो, किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम को, तो दैट मे कॉज ए बिग फ्रॉड, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात बताता हूं कि भाई मान लो एक छोटा सा अमाउंट का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस जब हम पे करते हैं बहुत स्मॉल लगता है, लेकिन उसी का एक्यूमुलेटेड अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर चाय पीता है, चाय का जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो 5 रुपीज का है। भाई मान लो हमने अपनी फैक्ट्री में वर्कर के लिए चाय अलाउड कर रखी है, एक वर्कर ने चाय पी, उसके 5 रुपए हमने पे किए, हम इस अमाउंट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 5 रुपए बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। लेकिन मान लो उसी फैक्ट्री में 1000 वर्कर रहते और सारे के सारे चाय पीते। अब आप देखो 5 रुपए के हिसाब से 1000 वर्कर की जब चाय की पेमेंट की जाएगी तो वो 5000 रुपीज आएगी। और इसी पेमेंट को अगर आप मंथ वाइज काउंट करो, 30 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे जो हमारी पेमेंट हो गई वो 1,50,000 हो गई, ठीक है। और इसी को अगर ईयरली कन्वर्ट किया जाएगा तो वो 18 लाख रुपीज हो जाएगी। अब दिखने में 5 रुपए का चाय का खर्चा था, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था जब पूरे साल का काउंट किया गया तो वो 18 लाख रुपीस बनते हैं। अगर आप 5-5 रुपए के एक्सपेंस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे तो एक तरीके से आपने पूरे साल में इतने बड़े अमाउंट को इग्नोर किया, जो कि गलत है।
ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने बिजनेस में किसी भी एक्सपेंस को, किसी भी इनकम को, चाहे वो 1 रुपए की भी क्यों ना हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब पहली बात तो ये है कि ये ऑप्शन तो खत्म हो गया कि अगर बड़े अमाउंट को आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस केस में छोटे एक्सपेंसेस को या छोटे अमाउंट के जो भी एक्सपेंस और इनकम है उनको इग्नोर कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है? तो देखो इसका सेकंड ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ पैटी कैश बुक, यानी कि पैटी कैश बुक को मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ पैटी कैश बुक ये क्या होती है? देखो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बिजनेस में बहुत बड़े बड़े अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं और उन्हीं के बीच में कुछ छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उन छोटे अमाउंट एक्सपेंसेस को अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारी कैश बुक में एक इनसिमिलरिटी को शो करती है। अब आप देखो 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इन सब का एक्यूमुलेटेड अमाउंट काउंट कर लिया जाए कि भाई पूरे साल में या पूरे मंथ में इनका टोटल अमाउंट 18 लाख रुपीस बनता है, तो आप 5 3 ना दिखाकर टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेंस 18 लाख दिखाओगे तो इनसिमिलरिटी शो नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में जिसमें बड़े अमाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम होती है, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस का जो हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर जो बिजनेस की कैश बुक मेंटेन करता है, मेन कैशियर जो होता है, वो अपने नीचे एक कैशियर और अपॉइंट कर लेता है। वो अपने नीचे एक कैशियर और अपॉइंट करता है जिसको पैटी कैशियर कहा जाता है। वो अपने नीचे एक कैशियर और अपॉइंट करेगा जिसको हम पैटी कैशियर कहेंगे। अब क्या होगा कि जो हेड कैशियर है वो अपने नीचे एक पैटी कैशियर को अपॉइंट करेगा और उस पैटी कैशियर को ये कहा जाएगा कि मेंटेन ए कैश बुक, मेंटेन ए कैश बुक फॉर स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस। भाई जितने भी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस है, छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने पास एक कैश बुक मेंटेन करो जिसको हम पैटी कैश बुक कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? पैटी कैश बुक। इसमें क्या होगा कि हेड कैशियर पैटी कैशियर से एक कैश बुक और बनवाएगा जिसको पैटी कैश बुक कहा जाएगा। उसमें पैटी कैशियर को ये कहा जाएगा कि भाई जितने भी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट और उनकी रिकॉर्डिंग आप करोगे। स्मॉल अमाउंट एक्सपेंस किसको माना जाएगा? ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो किसको स्मॉल अमाउंट मानता है। मान लो पैटी कैशियर को ये कहा गया कि भाई 100 या 200 रुपीस तक के जो भी एक्सपेंस होंगे, लाइक कोई पेन मंगवाया, पेंसिल मंगवाई, कार्बन पेपर है, कोई रिक्शे का भाड़ा है, कोई कुली चार्जेस है, कोई आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंगवाई है, तो उन अमाउंट की पेमेंट और उन अमाउंट की रिकॉर्डिंग आप अपनी कैश बुक में करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से पैटी कैशियर अपने पास एक पैटी कैश बुक बनाएगा और उस पैटी कैश बुक में जितने भी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस है उन सभी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक, एट द एंड ऑफ मंथ और ईयर, जैसा भी उनके बीच में डिसाइड हो। पैटी कैशियर छोटे छोटे खर्चों की पेमेंट करता रहेगा। जैसे ही उसका मंथ एंड होगा या ईयर एंड होगा या 6 मंथ एंड होंगे, जैसे भी उनके बीच में डिसाइड हुआ, वो उन सभी पैटी एक्सपेंसेस का टोटल करेगा और हेड कैशियर को बता देगा। जैसे उसने कोई खर्चा किया 100 का, कोई 500 का, कोई 50 रुपए का, कोई 10 का, 20 का, इस तरीके से जितने भी अमाउंट है उन सबको करता रहा, उनकी पेमेंट करता रहा और उन अमाउंट का लास्ट में टोटल करके हेड कैशियर को बता दिया गया कि भाई इस पीरियड में टोटल जो पैटी एक्सपेंस है वो 15,000 रुपीस के हुए। टोटल जो हमारे पैटी एक्सपेंस है यानी कि स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे टोटल कितने के हैं? 15,000 रुपीस के। अब जो हेड कैशियर होगा वो क्या करेगा कि अपनी जो मेन कैश बुक है, मेन कैश बुक, उसमें उन अमाउंट को इंडिविजुअली अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करेगा। 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए अलग अलग सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी मेन कैश बुक में, मेन जो कैश बुक है
उनमें इन अमाउंट का टोटल जो कि 15,000 आ रहा है उनको पैटी एक्सपेंस के नाम से एक ही उन वैसे तो रिक्शा मतलब कि कैरीज हुआ, स्टेशनरी हुआ, शॉप चार्जेस हुए, जितने भी एक्सपेंस थे अलग अलग नेम थे, लेकिन उन सबका टोटल करके एक ही नाम से दिखा देगा पैटी एक्सपेंस। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो कैश बुक है, जो मेन कैश बुक है, उसमें इनसिमिलरिटी शो नहीं होगी, वो ज्यादा हेल्थी नहीं होगी। दूसरा, इससे हेड कैशियर का जो मेन टाइम है वो सेव होगा, और तीसरा जो स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल होगा, स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस में भी कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटी एक कैश बुक और बनाई जाती है जिसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा, पैटी कैश बुक से रिलेटेड ही एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। देखिए बेटा, पैटी कैश बुक में ही एक टॉपिक आता है, उसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। देखो बेटा, व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक? भाई पैटी कैश बुक के इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अंडर दिस सिस्टम एन एडवांस अमाउंट इज गिवन बाय द हेड कैशियर टू द पैटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को एक एडवांस अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड दे देते हैं। जैसे हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को 20,000 रुपीस का एडवांस अमाउंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद हेड कैशियर विल आस्क द पैटी कैशियर टू मेक द पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस अमाउंट एंड टू रिकॉर्ड दिस एक्सपेंसेस इन हिज पैटी कैश बुक। यानी कि हेड कैशियर में पैटी कैशियर से ये कहेगा कि भाई जितने भी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस हैं आप उनकी पेमेंट करते रहो और उनको अपनी पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते रहो, ठीक है। Petty cashier will keeps on making the payment of small amount expenses out of this advance amount। ये जो एडवांस अमाउंट पैटी कैशियर को मिला, पैटी कैशियर उस एडवांस अमाउंट की पेमेंट अपनी उन स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस की पेमेंट उस एडवांस अमाउंट में से करता रहेगा, ठीक है। द पैटी कैशियर विल कीप ऑन मेकिंग द पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ दैट एडवांस अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ ए पीरियड। आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड the petty cashier will represent the total petty expenses to the head cashier and the same amount will be reimbursed back by the head cashier to the petty cashier। यानी कि एक पीरियड की एंडिंग के ऊपर भाई जैसे ही आपका 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसा भी डिसाइड हुआ वो खत्म हुआ, उसके बाद पैटी कैशियर जो टोटल पैटी एक्सपेंसेस है उनके बारे में हेड कैशियर को बता देगा, ठीक है, कि भाई इस पीरियड में मेरे जो टोटल पैटी एक्सपेंसेस है वो 15,000 रुपीस के हुए। हेड कैशियर विल रिकॉर्ड द पैटी एक्सपेंसेस इन हिज मेन कैश बुक एंड द सेम अमाउंट विल बी रिइंबर्स्ड बैक बाय द हेड कैशियर टू द पैटी कैशियर। भाई जैसे 15,000 रुपए का खर्चा हुआ है 15,000 का, हेड कैशियर अपनी मेन कैश बुक में 15,000 के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा और इतना ही पैसा हेड कैशियर पैटी कैशियर को दोबारा से पे कर देगा। In the same way, the same impressed amount will be maintained by the petty cashier। petty cashier के पास same impressed amount यानी कि जो एडवांस अमाउंट है वो मेंटेन रह जाएगा। भाई 20 में से उसने 15 के खर्चे किए थे, 5,000 petty cashier के पास अभी भी बच रहे हैं। अब petty cashier 15,000 रुपए की पेमेंट हेड कैशियर को बता देगा और इतना ही अमाउंट हेड कैशियर से उसको दोबारा मिल जाएगा, तो 15,000 दोबारा मिल गया, 5,000 उसके पास बचे हुए थे सेम, वही 20,000 वापस उसके पास आ जाएगा। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इस सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। भाई आप अपनी जो पैटी कैश बुक का इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करते हो यानी कि जिसमें एक एडवांस अमाउंट हेड कैशियर पैटी कैशियर को पे करता है, उसका एडवांटेज क्या है?
तो देखो उसके जो एडवांटेजेस है उसमें पहला एडवांटेज है कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिस यूज, गलत यूज करना। देखो बेटा, अंडर द इंप्रेस सिस्टम द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन इज मिनिमाइज्ड। क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता है कि हेड कैशियर ने जो एडवांस अमाउंट पैटी कैशियर को दिया, पैटी कैशियर विल कीप ऑन मेकिंग द पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस अमाउंट एंड विल मेंटेन वाउचर रिलेटेड टू ईच पेमेंट। देखो इसमें क्या होगा कि जो पैटी कैशियर होगा वो जितने भी स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट करने के बाद उनका वाउचर, उनका बिल मेंटेन करेगा। इन दिस वे the possibility of any type of misappropriation will be the possibility of any type of misuse will be avoided। पैसे की मिसयूज की पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है। सेकंड, कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस। देखो इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो होता है पैटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। अभी मैंने आपके सामने बताया एक वर्कर 5 रुपए की चाय पीता है, 5 रुपीज कोई बड़ा मैटर नहीं करता। लेकिन फैक्ट्री में अगर 1000 वर्कर है, सभी चाय पीते हैं, 5000 रुपीज का खर्चा फैक्ट्री पर डे पे कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन पर डे पे कर रहा है, ये थोड़ा सीरियस है। इसी एक्सपेंस को अगर मंथ में काउंट किया जाए और ईयरली काउंट किया जाए, दिस इज ए बिग अमाउंट। अब क्या होगा कि जब फैक्ट्री के ओनर को ये पता चलेगा कि भाई एक साल में हम 18 लाख रुपए चाय के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस प्रकार के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। वर्कर को कहेगा भाई हम चाय नहीं पिलाएंगे, आपको पीनी है अपने पैसों से पियो। तो इससे 18 लाख रुपीस का खर्चा कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी चीज को कंट्रोल तब किया जाता है व्हेन यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट, जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। तो देखो इसमें क्या कहता है कि कंट्रोल ओवर द पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना। देखिए बेटा, व्हेन एन इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन टू द पैटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ही हैव टू मेक द पेमेंट आउट ऑफ दैट अमाउंट। मतलब कि उसके लिए एक तरीके से लिमिट हो जाती है कि वो उससे ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकता। तो इन दिस वे द स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस में बी कंट्रोल। उसके बाद कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। देखो कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मेन कैशियर, इसका मतलब होता है कि मेन कैशियर के द्वारा कंट्रोल करना, मेन कैशियर का कंट्रोल। देखो बेटा, अंडर द इंप्रेस सिस्टम the small amount expenses are paid and recorded by the petty cashier, but the head cashier keeps a close eyes on all the petty expenses। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि the petty cashier have to present all the bill related to petty expenses to the head cashier या chief cashier। In this way all the petty expenses are made under the control of chief cashier। यानी कि क्या होता है कि जो पैटी कैशियर है, ही हैव टू प्रेजेंट ऑल द बिल रिलेटेड टू पैटी एक्सपेंसेस। उसको पैटी एक्सपेंस से रिलेटेड सारे के सारे बिल प्रेजेंट करने पड़ते हैं। इन दिस वे द फुल कंट्रोल ऑफ द हेड कैशियर इज मेंटेन। यानी कि जो हेड कैशियर होता है, जो मेन कैशियर होता है, उनका उन एक्सपेंसेस के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है लेसर चांस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय पैटी कैशियर। पैटी कैशियर के द्वारा कैश के मिसयूज का कम चांस होना। ये पॉइंट भी सेम पॉइंट है, आप इसमें भी ये लिख सकते हो कि द पैटी कैशियर हैव टू कीप ऑल द वाउचर्स एंड बिल रिलेटेड टू पैटी एक्सपेंसेस। यानी कि जितने भी पैटी एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड बिल, उनसे रिलेटेड वाउचर पैटी कैशियर को मेंटेन करने पड़ते हैं। In this way the possibility of misuse of cash by the petty cashier is minimized। यानी कि पैटी कैशियर एडवांस अमाउंट का मिसयूज करेगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एडवेंचरस टू पैटी कैशियर, पैटी कैशियर के लिए फायदेमंद होना। देखिए बेटा, अंडर द इंप्रेस सिस्टम एन एडवांस अमाउंट इज गिवन बाय द हेड कैशियर टू द पैटी कैशियर। यानी कि हेड कैशियर पैटी कैशियर को एक एडवांस अमाउंट पे करता है इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। इन दिस वे द पैटी कैशियर नीड नॉट टू मेक द पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज पॉकेट। यानी कि जो पैटी कैशियर है उसको अपनी खुद की पॉकेट से स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ठीक है, द पेटी कैशियर नीड नॉट टू मेक द स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज पॉकेट. इन दिस वे दिस सिस्टम इज बेनिफिशियल फॉर द पेटी कैशियर. भाई इसमें पेटी कैशियर को ये एडवांटेज मिल जाता है कि उसके पास एक एडवांस अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो उसी में से एक्सपेंसेस की पेमेंट करता रहेगा. ही नीड नॉट टू स्पेंड एनी अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट, यानी कि उसको अपनी खुद की जेब में से कोई पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं. क्लियर? तो ये तो है एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम. अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक. भाई पेटी कैश बुक के क्या एडवांटेज है? आप अपने बिजनेस में जैसे पेटी कैश बुक मेंटेन करते हो तो इसकी क्या एडवांटेज है? देखो बेटा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल पॉइंट है. पहला पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर. बाय मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक, the head or chief cashier need not to maintain the record related to small amount expenses in his main cash book. यानी कि the head cashier need not to maintain the record related to small amount expenses in his main cash book. In this way, the time and efforts, precious time and efforts of the head cashier is saved. भाई हेड कैशियर को स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इससे हेड कैशियर का टाइम और उसकी कॉस्ट दोनों सेव होती है. इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इजीनेस इन पोस्टिंग. पोस्टिंग करना आसान होना. अभी मैंने बताया जैसे पेटी कैशियर क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता रहेगा. एट द एंड ऑफ पीरियड, भाई जैसा भी मंथ की एंडिंग है या ईयर की एंडिंग है, वो हेड कैशियर को बता देगा कि भाई जो टोटल पेटी एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 है. अब जो हेड कैशियर है वो अपनी मेन कैश बुक में हर एक पेटी एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि उनका टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करेगा. तो देखो, व्हेन द पेटी कैश बुक इज मेंटेन, it becomes easy to post them into the main cash book, because when the petty cash book is maintained, the individual petty expense need not to be recorded in the main cash book. The total of all the petty expenses will be recorded in the main cash book. Therefore, it becomes easy to post the petty expenses. यानी कि जो पेटी एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा. इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक. कैश बुक बनाना आसान होना. देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि व्हेन द पेटी कैश बुक इज मेंटेन, ऑल द पेटी एक्सपेंसेस नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. यानी कि जितने भी पेटी एक्सपेंसेस हैं दे नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक. उनको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं. देयरफॉर it becomes easy to maintain the cash book. यानी कि उस सिचुएशन में जो कैश बुक है उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस. पेटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना. अभी मैंने बताया कि देखो, एक चाय का खर्चा 5 रुपए का है, लेकिन उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट जब ईयरली हमारे पास आता है तो दैट बिकम्स 18 लाख. ठीक है. अब देखो, अगर आपको कोई कहे कि यार चाय पिला दे, 5 रुपए का खर्चा है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करो. लेकिन जब आप उसको ईयरली अमाउंट कैलकुलेट करोगे 18 लाख रुपीस, तो आप उसको 100% कंट्रोल करोगे. तो देखो क्या होता है कि when a separate cash book is maintained to record the petty expenses, the head cashier come to know about the total amount of petty expenses. In this way, he will try to control those petty expenses. देखो क्या होता है कि जब आप सेपरेट कैश बुक मेंटेन करते हो, when a separate petty cash book is maintained to record the small amount expenses, then the head cashier comes to know about the total petty expenses. In this way, he will try to control them. वो उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. उसके बाद लेसर चांस ऑफ फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड के कम चांस हो, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम. देखो बेटा, when a petty cash book is maintained, the petty cashier have to maintain the record of all the petty expenses. Those expenses which are recorded in petty cash book, the petty cashier have to maintain the voucher
and other document related to those expenses. So in this way the possibility of any type of fraud is avoided. देखो सीधी सी बात है, the petty cashier have to maintain all the voucher and all the bill related to petty expenses. यानी कि जो petty cashier होता है उसको petty expense से related सारे के सारे voucher, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है. In this way the possibility of any type of fraud in petty expenses will be avoided. यानी कि petty expenses में किसी भी प्रकार के फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक. उसके बाद लास्ट है सिंपल मेथड. देखिए बेटा, मेंटेनेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज वेरी सिंपल. यानी कि देखो आगे जाकर जब मैं आपको पेटी कैश बुक बनाना सिखाऊंगा तो उसमें भी आप लोग ये देखेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज वेरी सिंपल. नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेटी कैश बुक. यानी कि पेटी कैश बुक को मेंटेन करना बहुत आसान है. फॉर इट नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड. भाई इसके लिए हमें किसी प्रकार की स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक. क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये हमारे पास पेटी कैश बुक से रिलेटेड कुछ थ्योरी थी. अब इसके बाद हाउ टू प्रिपेयर द पेटी कैश बुक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.